आपका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट हुई आपकी? जैसा कि हम सब आप जानते हैं कि मैं अपने गांव गौरिया में जन्मा था और 1 साल की आयु में ही मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था। आपकी एजुकेशन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा इस स्टेप तक ले जाने में? हाँ, लाइक जैसे मैं प्राइमरी स्कूल में ही कक्षा 5 पास किया था, उस टाइम पे कुछ खास ज़्यादा नहीं आइडिया था कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। और चूँकि मैं अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था। कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे कुछ रेमुनरेशन भी मिलता है, वो पैकेज क्या है? लाइक देखो, ये मेरा रिसर्च का है तो पैकेज लाइक हम लोग कॉन्फिडेंशियल होता है एक्चुअली में, क्योंकि रिसर्च का होता है तो बट लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, लाइनें तो आपने सुनी होंगी। ये लाइनें सटीक बैठती हैं उस शख्सियत पर जिसके साथ आज हम हैं और आपसे रूबरू भी कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा परिचय हम इनका देते हैं, क्योंकि लहरों की बात इसलिए कही मैंने। ये लहरें वो नहीं हैं जो पानी में आती हैं, लहरें वो हैं जो चैलेंजेस के रूप में इन्होंने फेस की। वो चैलेंजेस क्या था? पॉवर्टी का था। वो चैलेंजेस था परिवार की अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का था। वो चैलेंज था प्रॉपर गाइडलाइंस का, क्योंकि ये गांव से बिलोंग करते हैं और आज उस मुकाम पर हैं जिसे सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यंग साइंटिस्ट मुनीर खान जी की। मुनीर खान जी को हाल ही में अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एक बड़ा अवार्ड भी प्राप्त हुआ है और इस अवार्ड को देने के लिए बड़ी बड़ी जो हस्तियां थी वहाँ पे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी थे। अगर बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तो शिवराज सिंह चौहान थे, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो भी थे। उनकी गरिमा में उपस्थित में इन्हें अवार्ड दिया गया। वो अवार्ड किस लिए दिया गया? वो अवार्ड दिया गया सोइल क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग डिवाइस बनाई है, वो किसानों के लिए बहुत हितकर है। खैर, ये तो एक छोटा सा अचीवमेंट है इनका, लेकिन काफ़ी अचीवमेंट इन्होंने किए। लेकिन शुरुआत से हम बात करेंगे। मुनीर जी, सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मुनीर जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, खासकर क्या है कि लखीमपुर के भी हैं, आपकी फेम केवल लखीमपुर खीरी को बिलोंग नहीं करती है। ये फेम एक वर्ल्ड वाइड बनी है, जो विभिन्न जो वेलफेयर के काम हैं मानव जीवन के, उनमें अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बहुत सी बातें करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से एजुकेशन स्टार्ट हुई आपकी? जैसा कि हम सब आप जानते हैं कि मैं अपने गांव गौरिया में जन्मा था और 1 साल की आयु में ही मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था। उसके बाद मैं अपने गांव के प्राइमरी स्कूल से ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई किया और इंटरमीडिएट के लिए हम लखीमपुर के सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज से इंटर किया था। और लाइक मेरा स्टार्टिंग से ही एक सपना था कि हम कुछ बड़ा करें। और जब CMS में थे उस टाइम पे हम विभिन्न तरीके के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते रहते थे। लाइक उनको मेरा मकसद था कि हम कैसे चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्रोच करें, मतलब एक थ्योरेटिकली नहीं, कैसे हम चीज़ें जो हम पढ़ाई करते हैं उनको कैसे प्रैक्टिकली अप्रोच में कैसे ले सकते हैं। इसी मकसद से लाइक हम सिटी मॉन्टेसरी में किया तो वहाँ पे मुझे कई पुरस्कार मिले। और साइंस के साथ साथ मुझे लाइक निबंध लेखन में भी बहुत इंटरेस्ट रहता था और स्पीचेस, भाषण प्रतियोगिताओं में मैं काफ़ी पार्टिसिपेशन करता था, इसीलिए मुझे बाल रत्न अवार्ड मिला था। ये बाल रत्न अवार्ड कब मिला आपको? ये मैं 11th क्लास में था। उस टाइम पे लाइक स्पीच कंपटीशन होता था तो उसको मैं पार्टिसिपेशन किया था और उसके लिए मुझे बाल रत्न अवार्ड, उसके बाद फिर यंग साइंटिस्ट युवा वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा मुझे 2013-14 में दिया गया था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से मैंने BTech किया है बिरला इंस्टीट्यूट नैनीताल से। और लाइक मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे रिसर्च के लिए मिली और फिर मैं रिसर्च के लिए मैं फ्रांस गया था सबसे पहले समर इंटर्नशिप में, एक्सेलेम रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ लिमोज फ्रांस। वहाँ पे मेरा सारा काम रोबोटिक्स पे था कि लाइक जो लोग हैंडीकैप हैं उनके लिए लिम्स बनाना था पूरा हैंड्स को। इस पे काफ़ी अच्छा काम हुआ था
और फिर एक बार जब मतलब बाहर निकल गया तो एक होता है कि अब तो कुछ कर सकते हैं। फिर ऐसे करते करते मैं यूएस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मैंने एमएस किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और फिर अभी लाइक इससे पहले यूएस जाने से पहले मैं नमाम गंगे प्रोजेक्ट का वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस पे काम किया था और सॉइल क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस। और जो इसमें गंगा का वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस में पीएच वैल्यू, टर्बिडिटी और टीडीएस को जिससे हम मेज़र करते हैं वो डिवाइस का पैटेंट भी मेरा ही है। ऐसे सॉइल ये दोनों जो डिवाइसेस है पैटेंट हो गए? जी हाँ, दोनों डिवाइसेस पैटेंटेड हैं और सॉइल क्वालिटी इसी साल जनवरी में पैटेंट हुआ था। और उसी डिवाइस के लिए मुझे यंग साइंटिस्ट अवार्ड इसी साल 10 तारीख को मिला है। मुनीर जी यंग साइंटिस्ट तो बन गए, लेकिन उसके पीछे संघर्ष कितना था, किसका था और क्यों था, इस पे भी हम बात करेंगे। आपने बताया कि आपके पिताजी का जो है जब आपकी आयु 1 साल की थी, 1 वर्ष के थे, इंतकाल हो गया था उनका। न्यूज़ ताबड़तोड़ आपके पिताजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 2 चीज़ें हमें देखिए आपके जो अभी आपने बताया कि एक तो जो आपको बाल रत्न मिला वो भी इन द स्पेयर ऑफ स्पीचेज, राइट। इनफैक्ट वी टॉक अबाउट योर स्पेयर, योर फील्ड, टोटली यू आर द साइंटिस्ट राइट नाउ। तो दोनों में कंट्रास्ट है। क्या होता है कि जो स्पीचेज अच्छा देते हैं, आपने देखा होगा, ऑब्वियसली दे बिकम द लीडर, है ना। तो ये साइंटिस्ट वाला कहाँ से और ये स्पीच वाला? नहीं, ऐसा नहीं, ये मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ऐसा कोई इसका नहीं है कि जो रिसर्च करता है वो स्पीचेस नहीं। आज के टाइम पे आप कितना भी अच्छा रिसर्च कर लेते हैं, अगर उसको प्रेजेंटेशन में नहीं ला पाते हैं तो आपका रिसर्च का जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। हाँ, ये कुछ टाइम पहले तक होता था कि ठीक है चल जाएगा, लेकिन आज के टाइम बहुत कम्पिटिटिव वर्ल्ड है और इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको होलसम सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपको काम करना भी आना चाहिए, काम को दिखाना भी आना चाहिए। अगर ये दिखा नहीं सकते हैं तभी आप इस कम्पिटिटिव वर्ल्ड में पीछे रह जाएंगे। देखिए मुनीर जी का सीधे तौर पे कहना है कि आप काम करना तो आसान है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन करना, लोगों तक पहुंचाना, वो भी एक साइंटिफिक वे में कठिन है। बात कर लेते हैं आपके संघर्ष की। आपने बताया, जैसे कि अभी हमने इस पे बात भी की, तो आपकी एजुकेशन में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा इस स्टेप तक ले जाने में? हाँ, लाइक जिससे मैं प्राइमरी स्कूल में ही कक्षा 5 पास किया था, उस टाइम पे कुछ खास ज़्यादा नहीं आइडिया था कि आगे क्या होना है, कैसे होना है। और चूँकि मैं अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था, तो सारा पढ़ाई का जितना भी होता था सब मेरे भाई अम्मा लोग ही सब करती थी। और इसी में लाइक एक हमारे मास्टर साहब थे राम प्रसाद सर, उसी टाइम रिटायर हुए थे जिस टाइम मैं कक्षा 5 पास किया था, वो उसी साल रिटायर हुए थे। और एक विश्वनाथ प्रसाद सर थे, तो ये गांव में ही थे। तो इन्होंने मतलब मेरे जब कक्षा 5 पास हुआ तो वो मेरे यहाँ आए थे बताने के लिए कि लाइक आपका ये भैया बहुत अच्छा है, आप इसको जूनियर हाई स्कूल जो गाँव का है इसमें मत एडमिशन कराइए, क्योंकि अच्छा है बाहर अगर निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक तरीके से इग्नाइटिंग लैम्प का वो काम हुआ कि यार कुछ चलो ठीक है, घर कोई बताने आता है। और बूढ़े भी थे और उसी साल रिटायर हुए थे 31 मई को। तो फिर हम गोला का जूनियर हाई स्कूल, एक टीकेस बोर्डिंग पब्लिक स्कूल था, वहाँ मैंने एडमिशन लिया। फिर 6, 7, 8 मैंने गोला में पढ़ाई किया था। इसमें मतलब पूरा देखा जाए अगर जो स्थितियाँ अच्छी नहीं थी तो मेरा भाई, अम्मा और सभी लोगों ने बहुत मदद किया था पढ़ाई में। फिर 9th के लिए मैं सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था। और फिर मैं अपने मौसा जी के यहाँ रुकता था महाराजनगर में नसीम भाई के साथ में। तो उन लोगों का भी काफ़ी योगदान रहा मेरी पढ़ाई में कि लाइक क्योंकि अल्टीमेटली कुछ तो चाहिए ना कोई हमें आगे बढ़ाने वाला। तो वो अच्छा, मेरे जो मौसा जी है वो रिटायर्ड लेक्चरर हैं जिला पंचायत इंटर कॉलेज कस्ता के। और जो नसीम भाई है वो टीचर हैं प्राथमिक विद्यालय गौरिया बहादुर नगर बिजुआ में। तो उन लोगों ने भी काफ़ी मदद किया था। फिर उसके बाद लाइक मुझे कलाम साहब से यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला, तो एक अच्छा सा और बड़ा स्कोप हो गया। और फिर नए नए लोग मिले, जैसे अगे वर्मा मिले, सुषमा मैम मिली। लाइक स्पीचेस के मामले में देखा जाए तो सुषमा मिश्रा मैम का तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि मैं पहले बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। मैं समझा सुषमा स्वराज की बात नहीं, सुषमा मिश्रा मैम थी। तो वो मेरी हिंदी की टीचर थी।
तो उन्होंने लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था। तो मेरे को मॉर्निंग में प्रेयर के टाइम पे न्यूज़ बोलने के लिए देती थी, डे ऑफ द न्यूज़ या सुविचार प्रेयर के टाइम पे होते हैं, तो वो मेरे को एक पर्ची पे लिख के देती थी, बोलते हैं बोल के आओ जा करके। तो उससे लाइक एक स्टेज फियर जो मेरा कम हुआ था, काफ़ी लाइक उनका योगदान रहा। फिर उससे अजय वर्मा है, एसपी सर है, और इन लोगों ने काफ़ी योगदान रहा। फिर बीटेक में डॉक्टर भट्ट एक है, प्रोफेसर आशुतोष भट्ट, लाइक ही इज़ लाइक रियली जेम फॉर मी। एंड अनिल चौरसिया है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइक रिसर्च के लिए अगर देखा जाए कोर, तो वहाँ से काफ़ी गाइडेंस मिला। डॉक्टर एस.सी. पांडे हैं, तो वो HOD है इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और डिप्टी रजिस्ट्रार हैं तो उनका भी एक बहुत योगदान रहा। और कॉलेज के बाहर प्रोफेसर दुर्गेश पंत हैं, तो यूकॉस में इसमें DG हैं, डायरेक्टर जनरल उत्तराखंड में। तो उन्होंने लाइक कोर रिसर्च, स्पॉन्सर्ड रिसर्च जो आज के टाइम पे चाहे वाटर क्वालिटी है, सॉइल क्वालिटी डिवाइसेस हैं, ये प्रोफेसर दुर्गेश पंत के अंडर में हुई थी। उस टाइम पे ये उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर थे, और लाइक मैं ज़्यादातर देहरादून में ही रहा, वहीं पे लाइक मेरा सब कुछ वहाँ उन्होंने किया, और उन्हीं के अंडर में ये सारे रिसर्च कंडक्ट हुए थे। लोग कहते हैं कि होनहार बिरवान के होठ चीखने पाते, पूत के पैर पालने में ही पता हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पालने में नहीं पता चल पाए। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनके टीचर्स थे, जो मेंटोर्स थे, उन लोगों ने इनकी जो क्वालिटी थी रिकॉग्नाइज़ की और इनको आज इस मुकाम पर पहुँचाया। लेकिन हमारा सवाल वही है, एक्चुअली हमने कुछ आर्टिकल्स भी आपके बारे में पढ़े थे, तो मतलब पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब बहुत ही मतलब मैं सरप्राइज़ था, एस्टोनिश भी हुआ, क्योंकि आपकी जो माँ हैं वो गोट रेयरिंग का काम करती थी, है ना, बकरियों का, बकरी पालन का। तो उन्हें जब वो टीचर्स लाए, मतलब टीचर्स जब आपके बारे में बताया आके, तो उन्होंने कुछ बकरियां बेच दी थी आपके एजुकेशन के लिए, ऐसा कुछ, वो क्या किस्सा था? हाँ, लाइक जिससे राम प्रसाद सर आए तो उन्हें बताया कि लाइक आपका भैया बहुत अच्छा है, इसको लाइक अच्छा अगर दिया जाए प्लेटफॉर्म तो ये बहुत अच्छा कर लेगा। तो उस टाइम पे हमारे घर पे से भैंस भी थी, तो ये सब फिर छोटा चीज़ें हुई कि, क्योंकि पहला तो ये था कि इट इज़ लाइक बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज़ थी। फिर छोटी छोटी चीज़ें मतलब इधर मैनेज किया गया, तो फिर हो गया। हाँ। तो अभी कहाँ पे हैं आप इस समय? अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाइड साइंटिस्ट के तौर पे जॉब करता हूँ। साथ में मेरा खुद का स्टार्टअप है, वो भी US में ही है, और इंडिया में लाइक कोशिश कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, और लेट्स सी इसी साल स्टार्ट करेंगे इंडिया में। क्योंकि मेरा लाइक बहुत बड़ा लाइक नहीं है कि मैं लॉन्ग टाइम US में रहूं। मैं चाहता हूं कि अपना ठीक है, अच्छे से स्टेबिलिटी आ जाए, फिर बैक टू इंडिया, एंड आई वांट टू वर्क फॉर इंडिया। यू वांट टू वर्क फॉर इंडिया, ये अच्छी बात है। वैसे लोग कहते हैं कि पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अपने दर्शकों के लिए पूछ ही लेते हैं। आपने बताया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ पे कुछ रेमुनरेशन भी मिलता है, वो पैकेज क्या है? लाइक देखो, ये मेरा रिसर्च का है, तो पैकेज लाइक हम लोग कॉन्फिडेंशियल होता है एक्चुअली में, क्योंकि रिसर्च का होता है, तो बट देयर इज समथिंग गुड। हाँ, दैट इज़ समथिंग गुड। अब कितना गुड है आप समझ सकते हैं, इज़ द साइंटिस्ट, और अमेरिका में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है, तो वो आप समझ सकते हैं। अच्छा, चलते चलते मैं पूछना चाहूँगा कि अभी किस पे रिसर्च कर रहे हैं? अभी तो आपकी ये डिवाइस आ गई है। हाँ, ये नहीं, अभी लाइक ये मेरा रिसर्च अभी का नहीं है, ये मैंने 2019 को मैंने पेटेंट फाइल किया था इसका, और 8 जनवरी 2024 को उसका पेटेंट मुझे मिला था। और करेंटली मेरा मेजर वर्क एज अ हार्वर्ड में कैंसर पे काम है। सारा मेरा काम सेंसर टेक्नोलॉजीज़ पे है, तो लाइक जीन एडिटिंग, सेंसर्स प्रोबिंग, तो सेंसिंग टेक्नोलॉजी, लाइक ऐसा आप समझ लो कि डॉक्टर्स है, तो डॉक्टर आज के टाइम पे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही बनाते हैं। तो सिमिलरली आप समझ सकते हैं, मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के जितने भी डिवाइसेस हैं, तो उसमें जो सेंसर वर्क होता है, स्पेशली आज के टाइम पर कैंसर प्रोजेक्ट सेती एक है, तो उनका विज़न है कुछ ऐसा जीन तैयार करे जो कैंसर के ट्रीटमेंट को इजी कॉस्ट इफ़ेक्टिव बना दे। क्योंकि अभी क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव है, ये हम लोगों का टारगेट है कि लाइक 3 से 4 हज़ार डॉलर में पूरा ट्रीटमेंट हो जाए, इन टर्म्स ऑफ इंडियन करेंसी, मतलब 4 से 5 लाख रुपए में पूरा कैंसर का इलाज हो जाए।
क्या मुनीर को लगता है कि अगर हम गांव की बात करें, आप गांव से ही हैं, किसी को कैंसर ना हो, बहुत घातक बीमारी है, इनफैक्ट अगर हो जाता है कि जो गरीब लोग हैं कैसे सहूलियत से उसको ठीक करा सकते हैं ना? अभी के टाइम पे, हाँ अभी के टाइम पे लाइक कोई बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। लाइक प्रिकॉशंस ही एक इलाज है कि लाइक पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में जैसे ही पता चलता है। कैंसर, सबसे पहली बात है कैंसर ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं किया जा सकता है। ये बड़ी बात सुन रहे हैं ऑन कैमरे पे कि जो लोग समझते हैं या अवेयरनेस के अभाव में कैंसर का इलाज नहीं, कैंसर का इलाज है, कैंसर से आप बच सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो भारत को विश्व कप की ट्रॉफी दिलाने वाले युवराज सिंह है। खून आ रहा था, उल्टी हो रही थी खून की, लेकिन उन्होंने कैंसर को हरा दिया। तो कैंसर से बचा जा सकता है, उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उस पर रिसर्च कर रहे हैं मुनीर जी। हाँ, तो लाइक कैंसर अभी भी जो इलाज है, अगर जो हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं या पता तो हाँ अर्ली स्टेज में लाइक हमको पता चलता है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको इलाज करा लेना चाहिए। अगर अर्ली स्टेज में कराते हैं तो एक्सपेंसिव भी नहीं ज़्यादा होगा, नो डाउट होगा, बट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा कि उसको हम अफोर्ड ना कर सकें। लेकिन हम लोगों का जो टास्क है कि चाहे किसी भी स्टेज का हो, हम चाहते हैं उसको, इवन लास्ट स्टेज का कैंसर हो, उसको हम चाहते हैं 4 से 5 लाख रुपए में पूरा ट्रीटमेंट हो जाए। हम इस तरीके का जीन पे काम कर रहे हैं। पॉसिबल है, क्या लग रहा है आ जाएगा? यस, हाँ काफ़ी हद तक हम लोगों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, होपफुली है 2027-28 तक। क्योंकि ये बायोमेडिकल का है, बहुत से लंबे लंबे इसके टेस्ट चलते हैं, ट्रायल्स चलते हैं, तो बट ये है 27-28 तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा। इंडिया में भी आ जाएगा क्योंकि आप हाँ, वो तो लाइक एक बार चाहे जहाँ भी आए तो मतलब फिर यही है कि से कोई भी चीज़ बनती है आज के टाइम पे तो ज़्यादा देर नहीं लगती इंडिया में वापस आने में। रीज़न है कि इंडिया यूएस दोनों एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री हैं कि भाई काम तो सब हम लोग ज़्यादातर करते हैं, मोस्टली इंडियंस ही होते हैं, तो ऐसे में बहुत आसान। वजह क्या है वाई दे माइग्रेट फ्रॉम इंडिया? अपॉर्चुनिटीज़, यस, लाइक तो वी हैव लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। Yeah, at this moment, definitely we have a lot of issues in opportunities. काफ़ी अच्छे आपको ब्राइट स्टूडेंट्स मिलेंगे जो लाइक डिज़ायर्ड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने की वजह से वो मूव आउट कर जाते हैं। Government must focus on this issue. If the facility and opportunities and the resources will available in India, तो definitely the scientist will not go out. Yes. ये सच है, अगर आपको हमें अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलती है, कोई नहीं जाना चाहता है अपने देश को छोड़कर। यस, लाइक मेरा भी है, मैं ठीक है, मैं गया हूँ, पढ़ाई किया है और मैं स्टिल लाइक अब मेरा एक है कि अपने आप को पहले स्टेबल करो, फिर अपना स्टार्टअप इसीलिए किया है क्योंकि ये सच है कि मैं जॉब नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो मैं अपना करूँ, तो उसके लिए एक ही अपना स्टार्टअप या कुछ ऐसा बना के इंडिया में आकर 2-4-10 लोगों को जॉब देना। ये देखिए मुनीर की दूसरी जो है सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादा लोग जो है नौकर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं, अपना करने के लिए बहुत कम है। सोच अच्छी है, इंडिया में आके इनकम जनरेशन करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, लोगों को रोज़गार देना, ये अच्छी बात है। मुनीर जी चलते चलते मैं ये चाहूँगा कि कोई भी बच्चा जो शार्प है, अच्छा है, पढ़ने में तेज़ है, अगर वो साइंटिस्ट बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? लाइक देखो, मतलब साइंटिस्ट कोई ऐसा मतलब मिरेकल नहीं है, जस्ट एक कॉमन मैन ही होता है। बस हमें ज़रूरत होती है, हम पहले में विज़न क्लियर होना चाहिए और उस विज़न को फुलफ़िल करने के लिए कभी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। जो भी है आज के टाइम पे एक थोड़ा सा सोसाइटी में बड़ा चेंज, वाइड चेंज आया है कि बच्चों को मतलब लैपटॉप पे पढ़ने का बड़ा क्रेज़ बढ़ाया जा रहा है कि मोबाइल से पढ़ लेंगे, लैपटॉप से पढ़ लेंगे, टैबलेट से पढ़ लेंगे। यस, लेकिन मेरा मानना है अभी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बट किताबों को पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि गूगल से हम जो सर्च करते हैं उसकी एक प्रॉब्लम ये होती है, गूगल में हमें किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती है। ये पक्का ही सही होगा। यस, ये फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ मैंने सर्च किया, तो अब न्यूटन के लॉ जब सर्च करेंगे तो हमें 50 लिंक्स मिलेंगे,
50 में हम सारी की सारी ओपन करेंगे और बच्चा जिस टाइम पढ़ रहा होता है ना उसको ये लगता है सबसे इजी क्या है और इजी चक्कर में पढ़ लेता है। फिर लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये सही कौन सी है। भाई गूगल में क्या मैं भी कुछ लिख के डाल दूँ, मेरा भी आ जाएगा, किसी ने और डाला किसी ने और डाला, सबका अपना अलग अलग तरीका हो गया। बट उसका जो मेन कंटेंट है वो डाइल्यूट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर जब हम किताबों से पढ़ते हैं तो ये पक्का है कि ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वो किताब हज़ारों लोगों के हाथ से निकल के तुम्हारे पास आई है। 0.001% चांसेस भी अगर गलत होने के हैं तो आप राइटर को लिख सकते हो कि ये आप इसको करेक्ट कर दो। मोस्ट वाली नहीं ऐसा होगा, लेकिन आपको लगता है गलत है तो आप राइटर को बोलो, वो नेक्स्ट एडिशन में उसको करेक्ट करता है। लेकिन गूगल में आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि उसको ऑडिट कर सकें कि हाँ यही सही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो मेरा है कि आप थॉरली स्टडी करें, शॉर्टकट नहीं अपनाएं और कोशिश करें डिजिटल से बेटर है पहले किताबों को पढ़ें। उसका एक और दूसरा वर्ज़न ये है कि डिजिटल जब एक होता है एक किताब पढ़ा, दूसरी पढ़ा, तीसरी पढ़ा, लेकिन कंक्रीट कहीं से नहीं आया, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से, वो पूरा वास्ट आउट हो जाए, मिक्स हो जाता है। अगर एक किताब से पढ़ें तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कॉन्सेप्ट वहीं से लेंगे। गूगल को सर्च करो रेफरेंस के लिए, कंटेंट के लिए अपना बुक को यूज़ करें। तो उसकी ऑथेंटिसिटी देखने के लिए बुक्स का इस्तेमाल करें या टीचर्स से मिलें? हाँ, टीचर तो है ही है, बट ऑल टाइम टीचर नहीं हो सकते हैं और टीचर्स की एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है। लेकिन अल्टीमेटली आपको अगर जो खुद को ग्रो करना है, आपका थॉट प्रोसेस बढ़ाना है, तो टीचर से ज़्यादा अपने पे विश्वास करना पड़ेगा कि आप चीज़ों को सोचें कि किस डायरेक्शन में, कि अगर बुक लिखा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। हाँ, रेफरेंस के लिए आप गूगल यूज़ करो, यूट्यूब यूज़ करो, बट कंटेंट के लिए नहीं। कंटेंट के लिए बहुत अच्छी जानकारी दी है। खैर कभी एक्सेप्शन आती है चीज़ों में। अभी कोरोना महामारी में जो इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा था, स्कूल ओपन नहीं थे, टीचर अवेलेबल नहीं थे, तो उस ड्यूरेशन में जो है ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा वो हुआ था। लेकिन वो क्लासेस हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल की बात कर रहे हैं, सर्च की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं 50 चीज़ें आ जाती हैं, उसमें वास्तविक सही क्या है आपको पता लगाना मुश्किल है। तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं लखीमपुर वासियों को? लखीमपुर वासियों हमारा एक ही है कि आप भले ही आधी रोटी खा लें, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएँ, क्योंकि आप एक बच्चा पढ़ाते हैं इसके मतलब 3 जनरेशन आप सही कर लेते हैं। आप अपनी भी जनरेशन सही कर लेते हैं, जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी भी जनरेशन सही हो जाएगी और उस बच्चे के बच्चे भी जनरेशन 90% सही हो जाती है। 10% एक्सेप्शन केस हर जगह होते हैं कि गलत हो सकते हैं बच्चे, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये 3 जनरेशन सही हो जाती है एक बच्चे के पढ़ने से। तो और आज का जो वर्ल्ड है इतना कॉम्पिटिटिव और इतना हार्ड हो गया है कि बिना एजुकेशन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और अगर जो आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी छोटा नहीं है। तो सबसे दूसरा स्टूडेंट से हमारा यही है कि आपको जितने मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उनको 100% यूटिलाइज़ करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपको बार बार नहीं मिलती हैं और सही टाइम पे एक सही डिसीज़न आपको जीरो से हीरो बना सकता है। अगर एक गलत टाइम पे एक गलत डिसीजन ले लिया तो हीरो से जीरो ही बनने में देर नहीं लगते। लेकिन ये है आप सही मोमेंट का वेट करो, जल्दबाजी नहीं, थॉरली स्टडी करो और सही टाइम पे एक सही डिसीजन लेकर के आप अपने आप को कुछ भी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जो भी रिसोर्सेज हैं आप मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कोशिश करें, जो आपके लाइफ के लिए आप बढ़ेंगे तो हमारा लखीमपुर बढ़ेगा। हम यही चाहते हैं सभी लोगों से कहना। मुनीर जी, न्यूज़ ताबड़तोड़ को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देखिए मुनीर जी ने एक बहुत ही बात की है, बहुत अच्छी बात की है जीरो से हीरो बनने की। तो ये जीरो से हीरो ही बने हैं, ये रियल हीरो हैं, रील हीरो नहीं हैं, क्योंकि ये मानव कल्याण के लिए निकले हैं और वो ऐसे ऐसे डिवाइसेस बना रहे हैं जो निश्चित तौर पे समाज में एक नई रेवोल्यूशन लाएगा, क्रांति लाएगा। तो ये लखीमपुर के हीरो ही नहीं है, अपितु पूरे भारत के हीरो हैं। इनका नाम जो है पूरे भारत में जो है रोशन हो रहा है। दोस्तों, इन लखीमपुर हीरो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
इन यंग साइंटिस्ट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। और देखते रहें न्यूज़ ताबड़तोड़ बलवीर कश्यप के साथ। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।